Hello everyone. Hello everyone. So we have a question from wave mechanics. Question says the displacement of equation of interfering waves is given by y1 equal to sine omega t plus pi by 3 centimeter, y2 equal to 5 bracket sine omega t plus root 3 cos omega t centimeter respectively. The amplitude of wave in centimeter is what? तो हमारे पास इंटरफेयरिंग वेव जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 तो हमारा किस में है, साइन में, और y2 किस में है, साइन और कॉस दोनों में। अगर y1 के फॉर्म में हम y2 को ले आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तब हम इसको ऐड कर सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह। तो y2 को भी साइन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हमको। तो y2 जो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, y2 हमें दे रखा है 5 साइन ओमेगा टी और प्लस रूट 3/2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। इसका यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर रूट थ्री है खाली, रूट 3 है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा रहेगा, तो इसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा के दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट में, तो ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा, इसी से डिवाइड भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये। ठीक है, बी स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अगर हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाए तो एक जो साइड ये तो हाइपोटेनियस ही होगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जो है अंडर रूट में, तो ये हाइपोटेनियस ही होगा। अगर हम यहाँ का थीटा लेंगे तो अगर ये हमारा बेस है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, या अगर ये बी है तो ये ए होगा। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते ए बेस है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, और ये कट ही जाएगा तो उतना ही के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये अल्फ़ा मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थीटा ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इसको हम अगर साइन अल्फ़ा लिखेंगे तो उसको हम कॉस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम साइन अल्फ़ा माने तो साइन तो नहीं मान सकती इस एंगल के लिए, इसको कॉस अल्फ़ा मानना पड़ेगा, कॉस अल्फ़ा। तो ये बी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये हमको क्या चीज़ का फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है हमको साइन ए प्लस बी का, तो अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसका वाई मैक्स निकालना पड़ेगा तो इसका वैल्यू को मैक्स 1 होना पड़ेगा, तो वाई मैक्स जो हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसका वाई मैक्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 होगा तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको पहले फॉर्मेट इस फॉर्मेट में लाना है इसको। तो y2 को हम लिखेंगे 5 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट 4, तो मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से सब में डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/2 साइन ओमेगा टी
सॉरी ब्रैकेट नहीं, ये रूट नहीं है, ब्रैकेट है, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2 cos ओमेगा टी, दिख रहा होगा, ब्रैकेट क्लोज। एक बार और लिख लेते हैं, तो 10 रूट लिखा जाता है 10 ब्रैकेट 1/2 साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर ये cos होगा पर्टिकुलर एंगल के लिए तो ये साइन में बदल जाएगा। वैसे भी इसको क्या लिख सकते हैं, cos में लेंगे तो cos 60 लिखना पड़ेगा, cos 60 मतलब cos π/3 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर साइन 60 मतलब साइन π/3 इंटू cos ओमेगा टी हो जाएगा। इसको दोहरा लीजिएगा कंसेप्ट को कैसे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, अब ये साइन a प्लस बी का ही फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि हमको साइन में लेना है तो हम cos नहीं बनाए, cos a प्लस बी के फॉर्म में नहीं लिए इसको, तो इसको लिखेंगे π/3 प्लस ओमेगा टी। तो हमारा y2 जो है, y1 जो है, y1 जो क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए डाटा में 10 साइन, ये भी सेम टू सेम उसी फेज में जो ये इस फेज में है। तो इंटरफेरेंस कब होता है, जब इक्वल फेज में हो और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड में हो। तो इसका हमारा डायरेक्टली y हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड में क्या होगा 10 ये हो जाएगा आपको टोटल 220 साइन π/3 प्लस ओमेगा टी। तो इसका एम्पलीट्यूड डायरेक्ट हमारा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 10√2 नहीं होगा इसका आंसर, इसका होगा 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम फेज में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा 20 सेंटीमीटर। आंसर 4 इज द करेक्ट चॉइस।